अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी कि कैट्स जो है उनके हेयर शेड होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, हाउ टू कंट्रोल देम। तो उस पे मैंने लेट मी रिपीट इट अ लिटिल बिट अगेन फॉर दोज हु हैवंट सीन दैट वीडियो, कि आपकी कैट के बाल अगर गिरते हैं तो उसको आप डेली बेसिस पे कॉम्बिंग करें। उसके कॉम्ब करने से जो उनके बाल गिरने होते हैं वो कंघी के साथ निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि वो उस पर आप ये भी चेक रखते हैं कि उनके नॉट्स तो नहीं बने हुए। अक्सर एड्स के नॉट्स बन जाते हैं बिकॉज वे दे ग्रूम देयर ओन सेल्फ। तो ग्रूमिंग की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनके नॉट बनते हैं बालों में। और ये नॉट जो होते हैं ये हमारे बालों की तरह नहीं है कि कॉम्ब करेंगे तो सुलझ जाएंगे। ये नहीं सुलझ पाते हैं और इनके लिए हल यही होता है कि आइदर यू कट देम एट होम। आप अगर आसानी से काट सकते हैं तो आप उनको घर पे काट लीजिए छोटी सीजर्स लेके, एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द स्किन ऑफ योर कैट। ख्याल रखिए कि आप उससे अपनी कैट को हर्ट ना कर दें या उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ना स्कार आए, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू कांट एबल टू हैंडल इट बाय ओन सेल्फ, बहुत सी कैट्स होती हैं लाइक माई ग्रेस, ही इज़ हैविंग नॉट्स बट ही डोंट अलाउ अस टू टच हिम। अगर वो आपको इजाज़त ही नहीं देती हैं कि आप उनको टच करें उनकी नॉट्स की जगह पे, तो हाउ कैन यू एबल टू कट देम। इसके लिए फिर आपको किसी अच्छे वेट से जो है रुजू करना होता है। वेट के पास ले जाइए अपनी कैट को और वहाँ पर उसकी नॉट की कटिंग करवाइए प्रॉपर, अगर बहुत ज़्यादा हैं और आपसे नहीं हैंडल हो रहे। एंड देन इट्स ओके विथ हर, आप उसको कॉम्बिंग डेली बेसिस पे करें। और इसके साथ साथ ये ख्याल रखिए कि आपने उनको कोई भी ऐसा खाना नहीं देना है जिसमें नमक हो क्योंकि नमक की वजह से उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, चाहे वो पर्शियन कैट हैं, चाहे वो हमारी नॉर्मल कंट्री की स्ट्रे कैट्स हैं। बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह स्ट्रे कैट्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी कि ब्रिटिश कैट्स को देते हैं, पर्शियंस को देते हैं, साइमीज को देते हैं या इंग्लिश कैट्स को देते हैं ब्रिटिश कैट्स। मेरे ख्याल से मैं तो हर कैट मेरे लिए इक्वल है बिकॉज आई लव ऑल द कैट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर ब्रीड। एनी हाउ अच्छा, सेकेंड थिंग लेट अस डिस्कस अबाउट देयर फीवर। कि कैट्स जो है उनको फीवर हो जाता है। और फीवर होता है जैसे हम इंसानों को बीमारियां लगती हैं उनको भी लग जाती हैं। एंड मेन थिंग जिससे हमें डिटेक्ट कर पाते हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है कि दे जस्ट स्टॉप ईटिंग, वो खाना पीना छोड़ देती हैं। जब भी कोई कैट खाना पीना छोड़ दे और एक कॉर्नर में जाके बैठ जाए, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग विथ हर। अब ऐसा है कि बहुत से लोग हैं दे डोंट नो अबाउट पेट, उनको नहीं पता कि जी जानवरों के डॉक्टर कहाँ होते हैं। कुछ गांव ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी ऐसे जगह होती है जहाँ पे वेट अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए लेट मी टेल यू पीपल, बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जो कि बहुत से लोग एक गलती कर जाते हैं कि वो तमाम मेडिकेशंस जो कि उनके लिए बहुत फेटल और बहुत नुकसानदेह होती हैं, वो अपनी तरफ से उनसे हमदर्दी करने में उनको दे देती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि हाउ टू चेक दी फीवर ऑफ अ कैट। अब कैट का फीवर कुछ अजीब तरीके से चेक किया जाता है। नॉट यू हैव टू पुट द थर्मामीटर इनसाइड हर आर्म पिट और कोई और बॉडी ऑर्गन, बल्कि थर्मामीटर लेके उनके एनस में, यू नो, फ्रॉम वेयर दे डू द पॉटी, एनस उसको कहते हैं जहाँ से पॉटी की जाती है, वहाँ में डाल दिया जाता है थर्मामीटर को। एंड देन आफ्टर फ्यू मिनट्स वी टेक इट आउट एंड वी चेक द थर्मामीटर। उससे पता चल जाता है। वैसे नॉर्मल कैट का जो टेम्परेचर है वो 102 होता है। 102 अगर किसी का टेम्परेचर है, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसको फीवर नहीं है, वो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन अगर 1 डिग्री भी ऊपर चला जाता है 102 से, तो इट मीन्स ही और ही इज़ हैविंग फीवर, उसको फीवर है फिर, ठीक है। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दे ट्रीट द कैट विद आइदर ब्रूफिन, पैरासीटामोल और पेनाडोल। काइंडली प्लीज नेवर गिव दीज मेडिकेशंस टू योर कैट। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत से लोग थर्मामीटर से चेक भी नहीं कर पाते हैं।
So with that very simple procedure to check the fever of your cat is just touch the ears of your cat. उनके जो कान हैं उनको हाथ लगा के देखिए, अगर वो एक्स्ट्रा वार्म है, अगर वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, उनकी बॉडी वैसे गर्म होगी फीवर में, लेकिन कान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जब कान गर्म है तो इट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। And kindly, I request you never ever give Brufen, paracetamol or Panadol to your cats. ये तीनों मेडिकेशंस ह्यूमंस की हैं और कैट्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल सूट नहीं करती। इट कैन इंक्रीज देयर प्रॉब्लम्स, वो उनके मसले मसाइल और बुखार की बजाय और उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यू नेवर एवर हैव टू गिव देम दीज थ्री मेडिकेशन। अब आप कहेंगे जी तो फिर क्या दें? आप अब ये पूछेंगे ना कि ये मेडिकल्स हम देते रहते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स भी बता रहे होते हैं, तो इफ़ द वेट इज टेलिंग यू टू गिव दीज मेडिसिन अगेन इट इज़ रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका वेट भी कह रहा है कि ये मेडिकेशंस दें तो ये नहीं दी जाती हैं। और वो वेट पे भी मुझे शक होगा जो ये कहेगा कि जी ये ब्रूफिन दे दें या पैरासिटामोल दे दें या पैनाडोल दे दें। नो, सॉरी, नेवर। Whenever you think that your cat is suffering from fever, just give her or him dollar syrup. डॉलर सिरप आता है, वो बेस्ट है। एवरी गुड vet recommends डॉलर सिरप फॉर द फीवर ऑफ कैट्स। जब भी आपकी बिल्ली को बुखार हो, कोई प्रॉब्लम है, बुखार की नौयत है और आप लगता है कि जी इस की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको डॉलर सिरप दे सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू द क्वांटिटी। एडल्ट कैट होती है जो तकरीबन 1 साल की है। 9 मंथ से लेके 1 साल तक की कैट को हम एडल्ट कहते हैं। ठीक है, एक एडल्ट कैट जो है उसका डोज होता है 2 ml। 2 ml एनी सिरप, नॉट मोर देन दैट, एंड ट्वाइस अ डे। दिन में 2 दफ़ा आप उसको डॉलर सिरप दे सकते हैं, सुबह और शाम, 2 ml। एंड वेरी इजी वे टू गिव इट, टेक अ सिरिंज, एक सिरिंज लें, उसमें से आप नीडल हटा दें और सिरिंज में आप 2 ml मेडिसिन ले लें और अपनी कैट को पीछे से, जैसे मामा कैट पकड़ती है किटन्स को, उस तरह से पीछे से पकड़ लें। और अगर आपकी कैट बहुत एग्रेसिव है और वो नहीं पीना चाहती तो आज समबडी, किसी से कहिए अपने घर में कि ज़रा इसके हाथ पाँव पकड़ के इसको गोद में ऐसे ले ले कि इसके हाथ पाँव ग्रैब कर ले। देन आप उसकी गर्दन से उसे पकड़िए और जल्दी से उसको मेडिसिन उसके मुंह में सिरिंज से डाल दीजिए। बट फॉर दैट यू डोंट हैव टू टेक द नीडल ऑल्सो। नीडल हटा दीजिए सिरिंज से, नीडल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप बगैर नीडल के सिरिंज में 2 ml लेके उसको पिला सकते हैं। अच्छा, ये तो डोज होती है एडल्ट कैट की। एंड किटन्स हैं आपके, आते हैं तकरीबन 5, 6, 7 मंथ्स की एज में कैट्स को हम किटन में शामिल कर सकते हैं। वैसे हार्डली 6 मंथ्स के बाद कैट्स एडल्ट की तरफ जाना शुरू कर देती है, एडल्ट एज की तरफ। हाँ, तो आपने जो किटन होता है उसको हम, उसकी डोज होती है 1 ml। उसको आप 2 ml नहीं दे सकते, किटन की डोज होती है 1 ml। तो गिव 1 ml मेडिसिन डॉलर टू योर कैट और किटन। किटन को आपने देनी है 1 ml एंड एडल्ट कैट को देनी है 2 ml। लेट मी करेक्ट माई ओन सेल्फ, ठीक है। एंड ट्वाइस अ डे, एंड इंशाल्लाह उसका फीवर जो है 1 और 8 दिन में चला जाएगा। एंड इफ़ यू नोटिस दैट, ये उस वक्त की एडवाइस है व्हेन यू डोंट नो हाउ टू टेक योर कैट टू वेट, जब आपके पास वेट अवेलेबल नहीं है। लेट मी टेल ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट वेट हम कहते हैं उस डॉक्टर को जो जानवरों का इलाज करता है। ठीक है, yes, I think very many people must be knowing that who are keeping the cats or pets. But anyhow, very many people really don't know how to find a good pet. अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जब आपकी कैट को फीवर है, आपने 3 मेडिकेशंस बिल्कुल बिल्कुल नहीं देनी है उसको, ना ब्रूफिन, ना पैरासिटामोल, ना पैनाडोल। They are really really dangerous for the health of your cat. What you have to give them only dollar syrup. Understanding? I hope you are going to note that thing. And the basic motive of my
important things which must be all must be knowing who are having cats as a pet, to just spread those informations which are very very necessary, and very many people are ignorant about them. बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं है ऐसी कॉमन बातों का जो कि उनके लिए जानना ज़रूरी है. एंड फर्दर इन माय अदर coming videos, I will be telling you people more things which are important, which you must be knowing before you are going to adopt a cat, or if you are already having a cat. The very many things which are really important and we all must be knowing. So thank you for the time being. Nice to meet all of you. I will love if you people will subscribe my channel, and do come again and let me know more about your views in your precious comments. Thank you. So nice to meet you.